Assalamu alaikum, dear students. प्री आइसोलेशन ऐसी आइसोलेशन या ऐसा आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है जिसमें जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होती। तो आइए इसके ज़रा डिटेल में हम चलते हैं। यहाँ पर आइसोलेशन की क्लासिफिकेशन मेंशन की गई है। पहले भी हम आइसोलेशन की क्लासिफिकेशन अपने सबका लेक्चर में मेंशन कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ी सी उससे हट के हैं। आइसोलेशन बेसिकली जियोग्राफिकल आइसोलेशन या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होती है, जबकि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन फिर दो तरह से होती है। इसमें प्री जाइगोटिक आइसोलेशन और पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन होती हैं। जबकि प्री जाइगोटिक आइसोलेशन में इकोलॉजिकल आइसोलेशन, सीजनल आइसोलेशन, इथोलॉजिकल आइसोलेशन, फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन और गेमेटिक मॉर्टेलिटी शामिल होते हैं। हम अपने साबका लेक्चर में इसमें से बहुत सारी अकसाम, तकरीबन 5 के करीब टाइप स्टडी कर चुके हैं। जो रिमेनिंग हैं वो हम अभी देखेंगे। जबकि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में की दूसरी किस्म पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन में हम साइटोलॉजिकल आइसोलेशन, जाइगोटिक मॉर्टेलिटी, हाइब्रिड इनवायबिलिटी, हाइब्रिड स्टेरिलिटी और हाइब्रिड ब्रेकडाउन स्टडी करते हैं। लेट्स से व्हाट इज प्री जाइगोटिक आइसोलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस बैरियर्स प्रिवेंट कंटैक्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये ऐसे बैरियर होते हैं जो मेल और फीमेल के गैमेट्स को रोक देते हैं। क्यों? इवन थ्रू द मेटिंग इज अटेम्प्टेड, हत्ता कि मेटिंग भी हो चुकी होती है, फिर भी ये फर्टिलाइज नहीं होती। अगर फर्टिलाइज भी हो जाए तो जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो पाती। अगर जाइगोट बन जाए तो फर्टाइल जाइगोट नहीं होगा। जाइगोट से कभी भी एक हेल्दी इंडिविजुअल डेवलप नहीं कर सकेगा। इधर द मेल इज अनएबल टू डिपॉजिट द स्पर्म इन द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। ये पहली रीजन बताई गई है कि क्यों प्री जाइगोटिक आइसोलेशन होती है। सबसे पहली रीजन ये है कि मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर की फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसे हम जेनिटल ट्रैक्ट भी कहते हैं, तो मेल फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर अपने स्पर्म डिपॉजिट नहीं कर पाता, या फिर अगर डिपॉजिट कर पाता है तो सेकंड रीजन इज दैट स्पर्म्स आर नॉट वायबल इनसाइड द फीमेल्स जेनिटल ट्रैक्ट। तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म जिंदा नहीं रहते, वायबल नहीं होते। अब आप देखें, एक केस तो ये है कि मेल इंडिविजुअल फीमेल ट्रैक्ट में स्पर्म ही नहीं इनोकुलेट कर रहा, इंजेक्ट कर रहा, और दूसरा केस ये कि अगर इंजेक्ट कर भी देता है तो स्पर्म्स वायबल नहीं रहते, तो जाइगोट फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आता है। सबसे पहली किस्म इसमें मैकेनिकल आइसोलेशन है। द स्ट्रक्चर ऑफ जेनिटेलिया इज कम्प्लेक्स स्पेशली इन इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट के अंदर जेनिटेलिया स्ट्रक्चर बड़ी ही कम्प्लेक्स होती हैं। द लॉक एंड की मॉडल, द लॉक एंड की थ्योरी वाज proposed by the लियोन डॉर्फर in the pre-Darwinian days। तो pre-Darwinian days में मिस्टर लियोन डॉर्फर ने लॉक एंड की थ्योरी प्रपोज की थी, and later on it was elaborated by के जॉर्डन ने 1905 में इसकी वजाहत की थी। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट फीमेल एंड मेल जेनिटेलिया आर सो एक्जैक्टली फिटेड to each other that even a little deviation in structure of either makes the copulation practically impossible. It's very simple. बिल्कुल ये लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम की तरह ये थ्योरी है। जिस तरह एक चाबी हमेशा ताले में फिट आ जाती है, वैसे ही मेल और फीमेल जेनिटल स्ट्रक्चर्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स वैसे ही होती हैं। मेल की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में चाबी और ताले की तरह फिट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर फिटिंग नहीं हो पाती तो कॉपुलेशन नहीं हो सकेगी, यानी ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल नहीं हो सकता। तो चूंकि ट्रांसफर ऑफ मेल टू फीमेल गैमेट नहीं हो सकता तो मैकेनिकल आइसोलेशन रहेगी, फर्टिलाइजेशन प्रॉपर तरह से नहीं हो पाएगी, जाइगोट नहीं बनेगा, जिसे हम प्री जाइगोटिक आइसोलेशन कहते हैं।
मेंशन किया गया है डिफरेंट स्पीशीज आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द नॉन कोरेस्पोंडेंस ऑफ देयर जेनिटेलिया। तो मुख्तलिफ स्पीशीज आइसोलेटेड रह जाती हैं सिर्फ इस वजह से कि उनके जेनिटेलिया नॉन कोरेस्पोंडेंस होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही नहीं मैच कर पाती, मिस मैचिंग होती है। इन सेवरल स्पीशीज ऑफ ड्रोसोफिला द इनब्रीडिंग मे टेक प्लेस। हाँ, तो ड्रोसोफिला की बहुत सारे स्पीशीज में ब्रीडिंग तो हो जाती है, मेटिंग भी हो जाती है, बट ड्यू टू नॉन कोरेस्पोंडेंस ऑफ द जेनिटेलिया इट इज नॉट फिजिबल। लेकिन चूंकि जेनिटेलिया एक जैसे नहीं होते, जब एक जैसे नहीं होते तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट नहीं होती, जाइगोट प्रॉपर नहीं बनते, लिहाजा इसका कोई एडवांटेज नहीं मिलता जी। नो हियर आर फ्यू अदर एग्जांपल्स फॉर मैकेनिकल। तो हमें एक इकोसिस्टम के अंदर दो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्रॉग नज़र आ रही हैं जिनके जेनिटल स्ट्रक्चर हत्ता कि इनके मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल करैक्टर भी हमें थोड़े बहुत सिमिलर नज़र आ रहे हैं। तो इसमें मेंशन किया गया इन दिस केस मेटिंग बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इज इनहिबिटेड। अब इनके दरमियान तो मेटिंग ही नहीं हो रही, क्यों? एज देयर जेनिटल्स आर नॉट कंपैटिबल, क्योंकि उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुताबिक नहीं रखते, एक जैसे नहीं है तो मेटिंग कैसे होगी? जब मेटिंग नहीं होती, जाइगोट नहीं बनता, तो पॉपुलेशन या स्पीशीज के नंबर्स में इजाफा भी नहीं होता। नाउ हियर इज अनदर एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन में आप अगर नोट करना चाहें तो ये चियास and great danes are the same species shaped by human selection। तो ये चिहास और दूसरा इसमें ग्रेट डेन्स दिखलाए गए। चियास के छोटे ब्लैक कलर के डॉग है, जबकि जो इसमें ग्रेट डेन्स हैं वो लार्ज साइज के डॉग्स हैं। अब हम इन दोनों को देखें, मैकेनिकली बोथ आर अनफिटेड, स्ट्रक्चर के लिहाज से, जेनिटल कपुलेशन के लिहाज से दोनों अनफिट हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर पाएंगे। जब मैच नहीं कर पाएंगी तो ये आपस में कपुलेशन ही नहीं करते। जब कपुलेशन ही, ट्रांसफर ऑफ गैमेट नहीं होता, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होती, दैट्स व्हाई इट्स अ प्री जाइगोटिक आइसोलेशन एंड द मैकेनिकल आइसोलेशन। Now, here is second type of prezygotic isolation, physiological or reproductive isolation. Certain species have been established only on the basis of some physiological differences developed between them. तो ये isolation चंद एक species की physiological differences, जिस्मानी characters में इख्तलाफ की वजह से है। तो चंद एक example mention की गई हैं। Certain species of Drosophila mating among members of different स्पीशीज इज नॉट सक्सेसफुल। तो ड्रोसोफिला की चंद स्पीशीज के मेंबर्स एक दूसरे के साथ कामयाबी से मेटिंग नहीं कर पाते, क्यों? बिकॉज विजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन स्वेल्स अप आफ्टर कपुलेशन। जो ही कपुलेशन होती है तो विजाइना की म्यूकस मेम्ब्रेन स्वेल कर जाती है। देयर स्वेलिंग लास्ट फॉर फ्यू आवर्स ऑफ मेटिंग इज अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। अगर एक स्पीशीज के जानदारों के दरमियान मेटिंग रही है तो ये स्वेलिंग चंद घंटों तक बरकरार रहेगी। यहाँ मेंशन किया गया ब्रैकेट में कनस्पेसिफिक मेटिंग। अगर सेम स्पीशी के सेम इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ मेटिंग करते हैं तो उसे कनस्पेसिफिक मेटिंग कहते हैं। आगे डिटेल के साथ और स्केच दिखलाकर कनस्पेसिफिक मेटिंग अगली स्लाइड में भी मेंशन की गई है, वहाँ पर भी देखेंगे। ओके, अगर कनस्पेसिफिक मेटिंग होती है और विजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन स्वेल कर जाती हैं तो ये स्वेलिंग चंद घंटों तक जारी रहती है, न सिर्फ चंद घंटों तक बट कंटिन्यूस फॉर डेज, चंद दिनों तक भी ये रह सकती है। इफ द मेटिंग इज इंटरस्पेसिफिक और हेट्रोस्पेसिफिक, हाँ इंटरस्पेसिफिक डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स एक दूसरे के साथ आप मेट करते हैं जी, तो इसे हेट्रोस्पेसिफिक या इंटरस्पेसिफिक कहते हैं। एज अ रिजल्ट द फर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ द हेट्रोस्पेसिफिक मेटिंग पेरिश इन द पेरेंट बॉडी। तो चूंकि डिसिमिलर इंडिविजुअल एक दूसरे के करीब आए हैं, उन्होंने मेट कर लिया, गैमेट ट्रांसफर हुई है, तो आप जो फीमेल के जेनिटल स्ट्रक्चर हैं वो स्पर्म को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, लिहाजा पेरिश ख़त्म हो जाते हैं। तो स्पर्म और एग दोनों मर जाएंगे जी पेरेंट बॉडी के अंदर। इन द एब्सेंस ऑफ बीइंग लेट डाउन, तो वो फिर उन्हें लेट डाउन भी नहीं कर पाएंगे जी। सो दैट्स व्हाई आप बहुत केसेस में देखें अगर मेटिंग हेट्रोस्पेसिफिक के अंदर हो जाती है, स्पर्म ट्रांसफ़र भी कर जाते हैं, लेकिन फीमेल बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, स्पर्म और एग सेपरेटली मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जाइगोट फॉर्म नहीं करेगा। एंड सच फिनोमेना एज कॉल्ड कनस्पेसिफिक प्रीडोमिनेंसी।
तो कॉन्स्पेसिफिक प्रीडोमिनेंस में डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ मेट करते हैं, जीन्स स्पर्म ट्रांसफर भी करते हैं, बट स्पर्म और एग फीमेल बॉडी के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो पाती। तो ये कंसेप्ट कॉन्स्पेसिफिक प्रीडोमिनेंस कहलाता है। अब यहाँ पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के हिसाब से यहाँ ये कुछ बीज हैं और उनका स्केच या बिहेवियरल आइसोलेशन दिखलाई गई है। मेंशन किया गया है पॉपुलेशन डू नॉट ब्रीड बिकॉज दे हैव डिफरेंट मेकिंग रिचुअल्स। वो आपस में ब्रीड नहीं कर पा रही क्योंकि उनके ब्रीडिंग के मैकेनिज्म ज़रा सेपरेट हैं। और बिहेवियरल रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज, फॉर एग्जाम्पल अ फ्रूट फ्लाई विल ओनली ब्रीड विद एन अदर फ्रूट फ्लाई आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग अ पर्टिकुलर mating ritual task performed by the male। हाँ, फ्रूट फ्लाइज मेंशन की गई हैं, दिखलाई गई हैं, ये आपस में मेट करेंगी। आपका कंडीशन है, बिहेवियर है इनका, अगर मेल पार्टनर डांस करता है, फीमेल खुशी फील करती है, फिर ये आपस में मेट करेंगे। स्केच को ज़रा बड़ा करते हैं। अब आप नोट करें, इसमें ए पर ओरिएंटेशन है कि दोनों से करीब आते हैं, करीब से गुजरते हैं, और बी पर है मेल सॉन्ग, तो मेल फीमेल को लाइक करता है और सॉन्ग देता है, यानी गाना गाता है, डांस करता है। तो जो फीमेल है वो साइड पे, मतलब मेल एक साइड पे जाता है, डांस करता हुआ जा रहा है, फीमेल भी लाइक करती है, तो फीमेल ज़रा पीछे चली जाती है, फॉलो करती है। जबकि डी पर पोर्शन पर है मेल लिकिंग, तो मेल चौंके से पसंद कर रहा है, नो दे आर अट्रैक्टिंग टू वन अनदर। ई पर कपुलेशन दिखलाई गई है और एफ पर रिजेक्शन केस भी दिखलाया गया है। रिजेक्शन तब होगी जब मेल डांस नहीं कर पाता। सो दिस इज बिहेवियरल वे और मैकेनिज्म ऑफ pre-zygotic isolation. Now here is a concept of conspecific. Conspecific is a term used to describe individuals or populations of organisms that belong to the same species। एक species के जानदारों को शो करने के लिए conspecific की term यूटिलाइज की जाती है। For example, in a wasp's net there will be many workers wasps and each individual worker can be described as conspecific of the workers since they all belong to the same species। तो पेड़ों के छत्ते में बहुत सारे वर्कर होते हैं जो जॉब परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तो चूँकि सभी वर्कर का ताल्लुक सेम स्पीशीज से होता है और तादाद में बहुत सारे होते हैं, तो वो बहुत सारे एक छत्ते में काम करने वाले वर्कर्स को हम एक दूसरे के कॉन्स्पिक्वेंस कहेंगे। लेट्स से हियर इज अनदर वे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल अपना रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के हवाला से, प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन के हवाला से यहाँ 20 मेंशन की गई हैं। अगर आप गौर करें लेफ्ट साइड पर ए ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर मेंशन की गई है, बी पॉइंट पर ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर मेलानोगैस्टर के साथ ही मिलाप करेगी, मेट करेगी, कोर्टशिप कर लेती है। लेकिन ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर ड्रोसोफिला साइमोलेंस के साथ मेट नहीं कर पाएगी रिप्रोडक्टिवली, बिकॉज वजह यह है कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर और साइमोलेंस सेक्सुअली एक जैसे नहीं है, मेटिंग या स्ट्रक्चरली एक जैसे नहीं होते, लिहाजा वो दूसरे के साथ मेट भी नहीं करते। जबकि अगर आप गौर करें तो ये राइट साइड पर फिर मेंशन किया गया ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर से फिरोमोन रिसेप्टर न्यूरॉन्स, यानी फिरोमोन पैदा होता है, फिरोमोन से जो कि उसके अपोजिट सेक्स के अंदर पार्टनर में कोर्टशिप पैदा करता है, लिहाजा मेटिंग हो जाती है। जबकि ड्रोसोफिला साइमोलेंस में फिरोमोन रिसेप्टर न्यूरॉन्स ये अलग से केमिकल पैदा करते हैं, डिसिमिलर केमिकल हैं। केमिकल्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इससे VAB3 पैदा होता है, फिर MAL पैदा होता है, P1 पैदा होता है, बट ये P1 अलग कैटेगरी का होता है और नो कोर्टशिप बिहेवियर अपेयर कर जाता है जी, आपस में मिलाप नहीं कर पाते जी। नाउ हियर इज थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन, दैट इज द गमीटिक आइसोलेशन और गमीटिक mortality। Even if mating occurs between two partners, the sperm of one species fail to fuse with the eggs of the other species। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है अगर डिसिमिलर डिफरेंट स्पीशीज का डिफरेंट पार्टनर एक दूसरे के साथ मेट कर भी जाए तो स्पर्म फीमेल एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता, एंड हेंस देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट।
and such situation represents gametic isolation or gametic incompatibility। ऐसी सूरत हाल को हम gametic isolation या gametic incompatibility कहेंगे। क्यों? डिसिमिलर कैटेगरी के पार्टनर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, उनके एक्ट डिसिमिलर हैं, उनके स्पर्म्स डिसिमिलर हैं, उनका कोई आपस में मैच ही नहीं है, वो फ्यूज ही नहीं करते जी, बल्कि पेरिश कर जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं जी। The gametic mortality is seen informs either with external or internal fertilization mechanisms। एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों fertilization के mechanisms में हमें gametic mortality नज़र आती है। The sperm may fertilize the egg and both of them perish। हो सकता है sperm ने egg को fertilize कर दिया है, तो ये भी हो सकता है कि फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट या एग और स्पर्म दोनों मर जाएं, ख़त्म हो जाएं जी। अ मेल विद नॉन फंक्शनल गुनेड्स, तो होता क्या है, फर्स्ट केस ये है कि मेल जिसने स्पर्म इजैकुलेट किया, हो सकता है उसके गुनेड्स फंक्शनल ही ना हो, उसका स्पर्म हेल्दी ही ट्रांसफ़र ना हो, बट विद नॉर्मल सेक्स बिहेवियर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो स्पर्म पैदा हो रहे हैं गुनेड्स नॉन फंक्शनल थे, लेकिन उस मेल पार्टनर का सेक्स बिहेवियर अच्छा था, वो पावर रखता था। मे इंड्यूस अ फीमेल टू ले एग्स, उसने मेटिंग की और फीमेल से एग तो पैदा हो गए, लेकिन उसने जो स्पर्म ट्रांसफ़र किया वो बैड क्वालिटी का है, वो फंक्शनल ही नहीं है जी। बट विदाउट फर्टिलाइजेशन द एग्स सून डाई, तो एग्स बगैर फर्टिलाइज रह जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के बगैर पैदा होंगे, चूँकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई एग भी मर जाते हैं जी। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर किसी मेल के गुनेड्स नॉन फंक्शनल हों, वो खुशी से सेक्स बिहेवियर अच्छा रखता है, खुशी से मेट करेगा, तो फीमेल से एग भी पैदा होंगे, लेकिन वो एग चौंके अनफर्टिलाइज रह गए हैं बिकॉज द स्पर्म वाज अनेबल टू बी फर्टिलाइज्ड, एग मर जाते हैं लेटर स्टेज पे। एग्जाम्पल दी गई है, मिस्टर वॉल्प ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ gametic mortality in toad species that is the Buffo and Buffo velliceps। तो मिस्टर वॉल्प ने बुफो फॉलरी और बुफो वेलिसेप्स के अंदर gametic mortality को ऑब्जर्व किया था। मिस्टर लिली फाउंड दैट इन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ सी अर्चन्स, तो मिस्टर लिली ने सी अर्चन पर एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ ऑब्जर्व किया कि दो स्पीशीज एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। वन ऑफ दैम इज स्ट्रोंगिलो सेंट्रोटस परप्यूरेटस है, और दूसरी उसमें स्ट्रोंगिलो सेंट्रोटस फ्रांसिस्केनस है। When gametes are released into surrounding water, they are not attracted to each other because the proteins on the surface of eggs and sperm cannot bind to complete fertilization। Now the issue is that चूँकि दोनों स्पीशीज एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेट तो करती हैं, मगर वो एक जैसी नहीं है। दोनों पानी के अंदर ड्यूरिंग मेटिंग स्पर्म और एग रिलीज करेंगी, लेकिन स्पर्म और एग के प्रोटीन कोड का इशू है, प्रोटीन स्ट्रक्चर का इशू है, वो एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं कर पाते, स्पर्म का प्रोटीन कोड और एग का प्रोटीन कोड, लिहाजा फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के एग्स भी ज़ाया, स्पर्म भी ज़ाया हो जाते हैं। दैट्स द gametic mortality। नो हियर इज perizygotic isolation, जो कि शायद इन दिस सेंस the gametic isolation, the fusion of egg and sperm is hindered, यानी एग और स्पर्म आपस में फ्यूज नहीं करेंगे, रुकावट होगी। इन स्पाइट ऑफ देयर गैमेटिक जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी, हालांकि वो जियोग्राफिकली एक ही जगह पर रहते हैं, उसके बावजूद उनके स्पर्म और एग फ्यूज नहीं होते, तो ये gametic mortality में आ जाएगा जी। नो हियर इज gametic isolation, एनिमल्स डू कम इन कंटैक्ट बट द गैमेट्स आर नॉट कंपैटिबल। जानवर बड़ी खुशी से एक दूसरे के करीब आते हैं, मेट करते हैं, लेकिन उनके एग और स्पर्म यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स कंपैटिबल नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, सिमिलैरिटी नहीं रखते, तो वो फ्यूज़ भी नहीं हो पाते, लिहाजा जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो पाती जी। नाउ हियर इज थर्ड केस ऑफ द gametic mortality। इन्फॉर्म्स विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल को हम देख चुके हैं, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन की वो बात करना चाह रहा है। द स्पर्मेटोजोआ हैव
टू पास थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में स्पर्म को फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट में से गुजरना पड़ता है। द स्पर्म फ्रॉम द मेल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज में एनकाउंटर एन एंटीजेनिक रिएक्शन ड्यूरिंग द पैसेज थ्रू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो जब स्पर्म जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ के मेल पार्टनर फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर वेजाइना में या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में छोड़ते हैं, उसे लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ता है। तो ड्यूरिंग इट्स ट्रैवलिंग फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट के में एंटीजेनिक रिएक्शंस होते हैं। तो एंटीजेनिक रिएक्शन की वजह से स्पर्म के साथ दो हादसात होते हैं, या तो स्पर्म इमोबलाइज कर जाता है या मर जाता है जी। हेंस इज मेंशन देयर एंड मे गेट इमोबलाइज, स्पर्म गैर मुतहर्रिक हो जाता है, एग तक नहीं पहुंच पाता, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी जी। एंड किल्ड बिफोर रीच द एग्स, अंडों तक पहुंचने से पहले स्पर्म मर जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी जी। Hence, Peterson found in cross-insemination between related species of Drosophila, that is the Drosophila americana and Drosophila virilis, Drosophila monotona and Drosophila lasicola, इनके दरमियान उसने इस लेबॉर्ट्री के अंदर ज़बरदस्ती आर्टिफिशियल मेथड के साथ मेटिंग करवाई। दैट द स्पर्म मोबिलिटी इज लॉस्ट rapidly in the seminal receptacles of female of foreign species। तो ज़ाहिर है मुखालिफ स्पीशीज़ या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म मोबिलिटी ज़ाया हो गई, फर्टिलाइजेशन ना हो पाई। तो दैट्स वाई यहाँ पर ज़ाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म को एक और तरीके से टेम्पोरल या टाइम बेस्ड के हिसाब से भी मेंशन किया गया है। मेंशन किया स्पीशीज़ में हैव डिफरेंट एक्टिविटी पैटर्न्स, एक्टिविटी पैटर्न एक जैसे नहीं होते हैं। दे मे बी नॉक्टर्नल और डायूर्नल और ब्रीड एट डिफरेंट सीजन। हो सकता है कोई स्पीशीज़ डायूर्नल हो, कोई उसमें नॉक्टर्नल होती है, कोई रात को एक्टिव होती है, कोई डे टाइम एक्टिव होती है, कोई डिफरेंट सीजन्स के अंदर एक्टिव होती हैं, जिस वजह से डिफरेंट स्पीशीज़ के डिफरेंट मेंबर्स को मेटिंग के चांसेस ही नहीं मिल पाते जी। अगर मिल पाते हैं तो वो अपनी हैबिटेट की वजह से ज़ाया कर देते हैं। This hypothetical example, two species of butterfly will never mate because they are sexually active at different times of the year। तो ज़ाहिर है इस एग्जाम्पल के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि साल के मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ सीजन्स के अंदर मुख्तलिफ स्पीशीज़ एक्टिव हैं। जब मुख्तलिफ एक्टिव है तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो आपस में मेट करेंगे और फर्टिलाइजेशन होगी, नॉर्मल इंडिविजुअल बढ़ा सकेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहिए।